हम ग्रुप ई की कल जो 17 तारीख एग्ज़ाम हुआ है मैथ का क्लास 10th की ग्रुप ई की ऑब्जेक्टिव सारे बता रहे हैं। ठीक है, 100% जो सही है उसका मिला लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 नंबर में देखते हैं। इसका जो ऑप्शन है 1 नंबर में √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। और यहाँ इसको सॉल्व करके भी बनाया है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन सी नंबर सही है इसका। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई एवं छाया उसकी लंबाई का अनुपात दिया है। जो सूर्य का उन्नयन कोण कर रहा था, इसका उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, साफ साफ दिख रहे होंगे 3 नंबर में सेक 30 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 होगा। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा 3। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा है 3 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका जो वैल्यू सही होगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो वैल्यू 3 है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। इसका ऑप्शन भी सही होगा दोस्तों, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, जो टिक लगा हुआ है। आप लोग सही तरीका से मिला लीजिए, इसमें 100% सही बता रहे हैं दोस्तों। बिंदु -2 और 5 किस का भुज पूछ रहा है दोस्तों, तो भुज कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो सही है 6 नंबर का। 7 नंबर बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियम है। एक्स अक्ष पर कह रहा है दोस्तों, एक्स का तो कुछ वैल्यू होगा लेकिन y का क्या होगा, 0 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बिंदु 3 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये दोस्तों चतुर्थांश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। 9 नंबर में कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगा, तो एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाता है दोस्तों, हम लोग ऊपर जाते हैं तो y का मान कहलाता है। y का वैल्यू यहाँ कितना है, 5, यानी y इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 5 दोस्तों, राइट। अब क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं √x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। यदि भाग लोगरिथम a बराबर bq प्लस r में a 37 b 4 r 1 है तो q कितना होगा, तो 9 चौक 36 यानी 9 होगा दोस्तों। 9 गुना 4 36 और जोड़ 1 37 यानी a के बराबर होगा, ऑप्शन ए नंबर सही है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो दोस्तों ए नंबर सही है, 2 होगा। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तीनों अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर 0.105 का इतना इसका मान क्या बिठाना है कि एक क्या हो जाए शांत दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या दोस्तों ये है बी नंबर, क्योंकि 10 और प्लस √100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 जोड़ 10 20 और सारा ये जो है और परिमेय संख्या, ऑप्शन बी नंबर इसका भी सही है, राइट। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका 0.5% शांत होगा दोस्तों, हम लोग 15/16 से 0.5% शांत होगा, क्योंकि इसका हरों का अभाज्य गुणनखंड खाली 2 और 5 आएगा। ये लोग का जब इसको करेंगे दोस्तों तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आएगा, इसलिए ये सब अशांत है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसो ए बी का लॉसो ए बी का बराबर है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर दोस्तों सही है बिल्कुल। ठीक है, जो यहाँ मार दिया है सी नंबर ये गलत है। 18 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य गुणनखंड है, तो सअभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं दोस्तों जो 2 संख्या के बीच में गुणनखंड उभयनिष्ठ 1 हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन इसमें 3 हो जाएगा दोस्तों, इसमें 13 हो जाएगा, तो इसमें ए बी नंबर इसका राइट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या और भाज्य संख्या एक ही कहते हैं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो इसमें 21 सही है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 31 अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये सारे यौगिक संख्या या तो भाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आप लोग मिला लीजिए। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं मध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा, तो बहुलक क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें गुना किया है 33 गुना होता है, इसमें सूत्र क्या होता है 3 गुना मध्यिका होता है माइनस और 2 गुना माध्य होता है, बराबर बहुलक का सूत्र होता है, जो 45 नंबर ऑप्शन राइट सही है दोस्तों।
असंभव घटना की परिकता 0 होती है, ये भी सही है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि पी ई की घटना ई की परिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। जो पी का वैल्यू 0 और 0 भी होता है, 0 के 1 के बराबर भी होता है दोस्तों, और 1 के लगभग में होता है, तो इस बराबर होता है और 1 तक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राइट जो है। यदि किसी खेल की जीतने की परिकता 0.4 हो तो हराने की परिकता कितना होगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन सही ए नहीं होगा दोस्तों, इसका सी सही ऑप्शन राइट होगा। यदि 2 सिक्कों को युग्मत उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की परिकता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है और 1/4 होगा। देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन किसी घटना की परिकता नहीं है। जो परिकता की घटना होता है दोस्तों 1.5, ये नहीं है क्योंकि ये 1 से अधिक हो गया, और परिकता की जो घटना होता है 1 के बराबर होता है, ये 1 से कम होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ये नहीं है। अंतःस्पर्श करने वाले 2 विद्युतों की कितनी वैनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। इसके 2 ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, इसका 2 होगा दोस्तों। यदि x² + 1/x² = 14 हो तो x + 1/x का मान होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 4 होगा। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल 242। देखिए दोस्तों यहाँ भी बना के स्टूडेंट सब मारा है, तो हम बता रहे हैं यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा दोस्तों 3πr², जो राइट ऑप्शन सही है। बहुत लड़का मारा है 2πr², इसका सही नहीं होगा दोस्तों, ये 3π संपूर्ण कर रहा है, तो इसका ये सही हो गया। देखते हैं आगे क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर देखते हैं। 2 संख्याओं का मौसौ दिया है, जैसे 27 ने मौसौ दिया है, 2 संख्या का मौसौ और लौसौ दे दिया है, पहली संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या, तो इसमें 81 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 32 नंबर 12, 15, 21 का मौसम आप लोग तो पता ही दोस्तों, इसका ए नंबर सही होगा। इसका मौसम क्या होगा, एक होगा। बहुत क्वेश्चन हल्का है दोस्तों। किसी धन पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, 6q + 1 के रूप में होता है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही है। 22/7 है एक परिमेय संख्या, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है, बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। देखते हैं 37 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये वाला बटा वाला जो है दोस्तों, ये वाला बहुपद नहीं है, ये सारे बहुपद है। यदि px = gx × gx और px का घात 7 एवं gx का घात 3 हो तो इसमें क्या करना है, 7 में 3 को घटा देंगे जैसे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 38 के बाद 39 को देखते हैं। यदि बहुपद px का शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन सा px का गुणनखंड का, बी नंबर सही है, x + 2। तो ये px का गुणनखंड है तो x + 2 उधर जैसे भेजेंगे माइनस यानी हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही है। यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा × बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान यानी शून्य का गुणनफल पूछा है, तो इसका c/a होगा, 1/1, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन राइट सही है। y अक्ष पर समीकरण होगा, y अक्ष पर x = x क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, जो टिक मार दिए है। 2 घनों का आयतन 1 अनुपात इतना है तो इनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन सी सही है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन होगा दोस्तों 32πr³/3 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 को देखते हैं। यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान जो होगा दोस्तों 14 होगा, जो बी नंबर ऑप्शन सही है। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 25 और इतना का मध्यिका होगा, जिसका मध्यिका जो राइट ऑप्शन होगा, जिसको आरोही क्रम में इसको बना के इसको मारना है दोस्तों, n + 1/2 जैसे हुआ, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। 46 में बहुलक जो होगा तो अधिक बार जो आया है दोस्तों 25 आया है, 25 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट आंसर। आंकड़े 12, 25, 15, 28, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 22 का परिसर होगा, तो परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, तो हम लोग यहाँ 32 में 6 घटा दिए तो कितना हुआ, 26, जो राइट ऑप्शन 26 सही है। वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह होगा, तो ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है, जो राइट ऑप्शन है 140 सही है। 49 नंबर देखते हैं। यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों 9 होगा। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, परिसर जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। युग्मत रेखिक समीकरण के निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल प्राप्त है, यदि क्या होगा दोस्तों, a1, a2, b1, b2, c1, c2 के जब बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है, यानी उसे हम संपाती भी कहते हैं दोस्तों।
52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो इसमें एक त्रिभुज में एक भुजा ए बी ए सी पर डी बी और ई बिंदु इस प्रकार है कि डी बी समांतर यानी थेल्स प्रमेय पर ही है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन सही है सी है। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू का क्षेत्रफल 81 cm स्क्वायर 49 cm स्क्वायर है। त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 4.5 cm हो तो त्रिभुज पी क्यू की ऊंचाई कितना होगा दोस्तों? इसका भी ऊंचाई होगा 3.5 cm होगा, जो ऑप्शन बी नंबर सही है इसका। देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 cm और 8 cm है तो इसके प्रत्येक भुजा के निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो इसका ऑप्शन जो होगा सही दोस्तों सी नंबर होगा 5 cm। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू के परिमाप क्रमशः 36 cm और 24 cm है। यदि पी क्यू 10 cm हो तो ए बी क्या होगा दोस्तों? तो इसको आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 cm स्क्वायर है तो इसकी परिमिति होगा दोस्तों जो 12 cm, ऑप्शन राइट सही है इसका। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 56-57 बढ़ते हैं। 12 cm त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगी तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा पाई प्लस 2 इंटू 12। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः बड़ी और आर छोटी आर है तो इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बाहरी और भीतरी का जो होगा राइट ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। 59 नंबर देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 cm है तो वृत्त का व्यास होगा, इसका ऑप्शन राइट सही होगा दोस्तों 10 cm होगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधि का अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा इसका परिधि का अनुपात दोस्तों। के किस मान के लिए 61 नंबर क्वेश्चन के किस मान के लिए 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल्य के समान है तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो होगा +-4 होगा, जो यहाँ भी बना के भी स्टूडेंट सब मारा है दोस्तों। देखिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है x - y = 6 और x² + y² = 30 है तो x + y का मान क्या होगा? जो राइट ऑप्शन डी नंबर का सही है। द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 के मूल होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है दोस्तों, देखिए लड़का यहाँ बना के भी मारा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 64 नंबर द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति होगी तो मूल की प्रकृति जो होगा दोस्तों यहाँ b² - 4ac होता है तो इसका मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा, जो बी नंबर ऑप्शन राइट सही है। 65वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है समांतर श्रेणी नहीं है। यदि किसी समांतर श्रेणी nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका नंबर डी सही होगा दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका 8वां पद जो होगा दोस्तों शून्य होगा, जो ऑप्शन बी नंबर सही है। देखते हैं 68वां क्वेश्चन क्या कहता है। समांतर श्रेणी √7 और √2863 का चौथा पद जो होगा दोस्तों 112 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि 2/3a और 2 किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है तो a का जो वैल्यू होगा दोस्तों 4/3 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 70 देख लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसका प्रथम nवें पदों का योगफल जो होगा यानी एसन का सूत्र पूछा, जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर सही है। यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा × दो शून्य का जो योगफल मांगा है दोस्तों राइट ऑप्शन -1/2 सही है। यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 और फिर ब्रैकेट बंद है -1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा और बीटा + 1 अल्फा + 1 और बीटा + 1 का जो मान होगा दोस्तों ऑप्शन बी नंबर क्या होगा? इसका सही होगा। यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का जो वैल्यू होगा दोस्तों -1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों आप लोग सही बता रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य -2 और 6 है? तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्य इतना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए दोस्तों उसके बाद हम 75वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न जो रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0
6x माइनस 9y प्लस इतना के कितने हल होंगे, तो इसका जांच करेंगे दोस्तों। इसका कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर होगा दोस्तों। समांतर का कोई हल नहीं होता। के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 होता था, इतना इतना का अद्वितीय हल होगा, तो इसका k प्लस यानी के का जो वैल्यू होगा दोस्तों 6 का नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है। दो रेखीय समीकरण का लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा, तो इनमें से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। जो यदि समांतर होगा तो उसका कोई हल होगा तो नहीं होगा, हलों की संख्या होगी तो कुछ भी हल नहीं होगा दोस्तों। अभी y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी होगा, तो x अक्ष के समांतर होगा दोस्तों, ये नंबर ऑप्शन सही है। 79 नंबर देख लेते हैं। यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो तो ऑप्शन क्या होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 80 क्वेश्चन 80 देखते हैं। नंबर 80 निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, जो द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका द्विघात समीकरण नहीं है। 100 चक्कर लगाने में एक पहिए को 88 किमी तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा दोस्तों, इसमें ए नंबर गलत है दोस्तों, सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा, आप लोग को पता ही होगा, ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। यदि टेन 45 डिग्री और कॉस इतना होगा तो दोनों का वैल्यू जो बैठेगा दोस्तों, कि टेन जो 45 डिग्री और कॉस साइन में एक ही वैल्यू होता है, उसके बाद ये इसका जो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी सही है, उसका वैल्यू 0 होगा दोस्तों। 84 नंबर निम्नलिखित में किसका मान रूट के बराबर है, तो ये कोसेक 45 डिग्री जो मान होता है दोस्तों, रूट 45 डिग्री का जो मान होता है, सेक 45 डिग्री का मान होता है रूट 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यदि कॉस 32 डिग्री बराबर x और कॉस 58 डिग्री y हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी x इसमें क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा, y क्या होगा, छोटा होगा, ये नंबर इसका ऑप्शन सही है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1y साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका देख लेते हैं दोस्तों वैल्यू क्या होगा। जैसे ये एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर फिर हो जाएगा इधर 1/2, इसका ऑप्शन नंबर यानी सी जो सही होगा दोस्तों। ए और बी भी गलत है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। यदि साइन स्क्वायर 45 ने साइन 42 बराबर पी, तो साइन 48 का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। यदि 88 नंबर यदि टेन थीटा 12/5 हो तो साइन थीटा का मान होगा तो 12 इसका 13 हो जाएगा दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि टेन थीटा पी बटा क्यू हो तो इसका पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। 90 नंबर देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों, अगर हल करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बिंदु 2 और इतना इतना का मिलाने वाली रेखाखंड निर्देशांक होगा तो इसका 0 0 होगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्र 3 और 0 है और इसके दो शीर्ष इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा दोस्तों, तीसरा शीर्ष होगा 6 + 1, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 0, 4 0 एवं 0 1 हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 2 इकाई होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिंदु -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी जो होगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही है बी नंबर सही है, 4√2 इकाई होगा। दो बिंदुओं इतना और इतना मिलाने वाली रेखाखंड एम और अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होगा, तो विभाजन सूत्र है दोस्तों, जो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना 880 cm स्क्वायर और त्रिज्या 14 cm है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, तो इसका तिर्यक ऊंचाई जो होगा 20 cm होगा, बिल्कुल ऑप्शन सही है। 96 का बी। 97 का देखते हैं। समान ऊंचाई वाले दो बेलन की आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा दोस्तों, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा 9:16, ये नंबर जो ऑप्शन सही है इसका भी। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, 6 मीटर स्क्वायर। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो अनुपात होगा 4:9 होगा। और देखते हैं 100 नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों।
तो किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना cm स्क्वायर है, यानी 616 cm स्क्वायर, तो गोले का व्यास जो होगा दोस्तों 14 cm होगा, जो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आप लोग मिला लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद।